आज हम पढ़ेंगे एल्गर मोटिस या चिल ऑफ डेथ। इसको चिल ऑफ डेथ इसलिए बोलते हैं कि इसमें बॉडी की कूलिंग हो जाती है। कूलिंग मतलब इसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाता है। कितना कम होता है देखिए। चलो इसका ऑनसेट देखेंगे। इसका ऑनसेट जो होता है वो होता है अपना 15 मिनट, यानी आफ्टर डेथ के 15 मिनट बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता है हीट लॉस होगा तभी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा हीट लॉस से। अब हीट लॉस किस किन फॉर्म में होता है? कंडक्शन हो गया बॉडी में, या बॉडी से रेडिएशन के फॉर्म में होता है, या इवापोरेशन के फॉर्म में होता है। इन चीज़ें होती है। इसके अलावा जो साइट्स होती है, इसकी साइट्स मेजर करने की जो साइट्स होती है वो कौन सी होती है? आइडियली हम सभी फैटिक स्पेस में देखते हैं। सभी फैटिक स्पेस क्या होता है? सभी फैटिक स्पेस जहाँ पे जो हमारा बॉडी होती है उसमें जहाँ पर लीवर होता है, अपना लीवर होता है उसके आसपास जो स्पेस होता है ऊपर की तरफ, उनको उसको बोलते हैं सभी फैटिक स्पेस। वही सभी फैटिक स्पेस में अपन इसको मेजर करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ये सभी फैटिक स्पेस हो गए। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मेजर करते हैं रेक्टम में, लेकिन सोडोमी के केस में इसको जो होता है नहीं देखेंगे, क्योंकि सोडोमी क्या होता है? सोडोमी होता है एनल इंटरकोर्स। अब एनल इंटरकोर्स में अगर हम सोडोमिक केस में चेक करेंगे तो फिर एनल इंटरकोर्स में क्या होगा? जैसे कोई सोडोमी का केस है तो उसमें जो एविडेंस है एनल स्फिंक्टर से, जो भी एविडेंस हो वो क्या वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे सोडोमी। अदर साइड्स इसके वजह से जैसे लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस में देख सकते हैं, नेजल कैविटी में देख सकते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपन थैनेटोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि और या फिर केमिकल थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए। अब इसकी जो शेप होती है, इसका एक ग्राफ बनता है बॉडी कोर टेम्परेचर और टाइम के बीच में। इसकी शेप जो होती है इस ग्राफ की सिग्मोइड बोल दो या फिर इन्वर्टेड एस बोल दो। देखो नॉर्मली अपना ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन ये एस कुछ इस तरह से एस बन रहा है। इसमें 3 स्टेज होती है। पहली होती है स्लो, फिर उसके बाद में आती है रैपिड और फिर वापस स्लो हो जाती है। स्लो, रैपिड और स्लो 3 फेज होती है। इन्वर्टेड एस बनता है, बॉडी को टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनता है। इसके अलावा हम रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर देखेंगे। रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर देखेंगे कितनी होती है? 0.4 to 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर होती है। इसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्टिंग? देखो बॉडी के इनसाइड टेम्परेचर देख रहे हैं या फिर आउटसाइड टेम्परेचर देख रहे हैं, इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स में। या फिर बॉडी ने कपड़े पहने हुए हैं या फिर बॉडी निकला है, क्लोथ्ड बॉडी है तो उसका टेम्परेचर कम फॉल होगा, नेक्ड बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा फॉल होगा। फिर होता है अपना सीजन्स में क्या होते हैं? जैसे समर और विंटर के टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर का फॉल होगा और समर के टाइम पे थोड़ा कम टेम्परेचर का फॉल होगा। विंटर में अपना ज़्यादा टेम्परेचर का फॉल हो जाए। टीएसडी को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हैंडशेक फार्मूला क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में से रेक्टल टेम्परेचर, जो अपने रेक्टम में टेम्परेचर नापा, उसको माइनस कर दो, उसको डिवाइड कर दो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर डिवाइड कर दो उसको रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर से, तो आपको टाइम सेंस आ जाएगा। पीएम कैलोरी एक टर्म होती है। इसमें क्या होता है? आफ्टर डेथ भी बॉडी कुछ टाइम के लिए 1 से 2 घंटे के लिए वार्म रहती है, गर्म रहती है, तो इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। इसके कोज हो जाए जैसे बॉडी में अगर हीट प्रोडक्शन बढ़ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ गया, बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है, तो फिर उसका जो होता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी हो जाती है। पीजी में क्वेश्चन आया था कि सेप्टिसेमिया केस में क्या होता है, या फिर पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी किस केस में होती है? तो पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है सेप्टिसेमिया केस में या फिर कोलेरा के केस में होती है।